नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी। आज के दिन ही इसका रिज़ल्ट आया है और देखा जाए इसका रिज़ल्ट तो सेल्स में 19% का इंक्रीमेंट मिला है ईयर ऑन ईयर, EBITDA 22%, नेट प्रॉफिट 19% एंड अर्निंग पर शेयर 19%। और कंपनी का पी ही है 24। तो इस हिसाब से जो इसकी सेल्स और एबिटा, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर जो रिज़ल्ट आया इसका बहुत ही अच्छा आया है। तो अब दोस्तों इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखते हैं। तो अभी इसका हम तो अभी हम इसका देखते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो इसकी सेल्स हुई है मार्च क्वार्टर में 600 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 543 थी एंड मार्च क्वार्टर में 502। एंड इसके अलावा देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई इसकी सेल्स है, बहुत बढ़िया। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए 204 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई है। एंड इसके अलावा इसकी देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 213 करोड़ है, ये भी ऑल टाइम हाई है। एंड इसके अलावा देखा जाए नेट प्रॉफिट 173 करोड़, ये भी ऑल टाइम हाई है। एंड इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखा जाए 22.38 रुपीज़, ये भी ऑल टाइम हाई है। तो इसका रिजल्ट कंपनी का बहुत ही अच्छा आया है। एंड अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो 2020 से हम देखते हैं। 2020 में इसकी सेल्स थी 863, फिर 1061, फिर 1269, फिर 1467, फिर 1694, फिर 1900 एंड देन 2187। तो काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी रही है और अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है। और इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो जो 215 करोड़ था, फिर 251 करोड़, फिर 308, 377, 461, 541, 650। नेट प्रॉफिट भी एकदम बढ़िया रहा कंपनी का। अब कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखी जाए 2020 से तो 858 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो फिर 954 हुए, फिर 1200, 1600, 2000, 2600 एंड 3500। बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने अपने रिजर्व्स को बढ़ाने में। एंड जो कि कंपनी की बोरोइंग थी 113 करोड़ थी, फिर 235 करोड़ हुई, 219, 22, 222, 219, 222 एंड आप मार्च में 5 करोड़। बहुत ही अच्छा है, इन्होंने अपनी जो भी बोरोइंग है वो भी घटा ली है। एंड इसके अलावा कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो 1100 करोड़ से 4000 करोड़ हो गए, ऑल टाइम हाई। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ईयरली लगा लेते हैं अपन। ठीक है, तो प्रमोटर ने 2020 से ले लेते हैं। तो 2020 में 69% प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2026 में 70% हो गई है। कंपनी ने लगभग 1%, 1.5% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देन FII जो कि 4% थी वो 6% हो गई है, 0.25% के आसपास बढ़ाया है। DII ने भी यहाँ पे बढ़ाया है। एंड जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था 26% का, तो 21% का। तो देखा जाए तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, तो वो अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कुछ होता है कि उनके पास कुछ ना कुछ एज है, उनको मालूम है कि यहाँ पर ये अच्छा सेक्टर है और अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी भरोसा ज़्यादा है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। तो
कंपनी की मार्केट कैपिटल है 15,000 करोड़ एंड कंपनी का पी 24 और इंडस्ट्री का पी है 30। तो इंडस्ट्री के पी से कम पी है कंपनी की, अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं दिख रही अभी, हाँ कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 4.29 है, ये थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा, मे बी सेक्टर में होता हो। इंडस्ट्री की भी, अच्छा इंडस्ट्री की 3.4 है तो थोड़ा आसपास ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी पे डेप्थ हमने देख लिया था कम है। कंपनी की ROC 24.6% एंड कंपनी की ROE 20.6%, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा PEG रेशियो 1.22 है, अच्छा है कंपनी का। तो कैप्टन पॉइंट कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रीड मोर करके देखते हैं। तो कैप्टन पॉइंट लेबोरेटरी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये API वगैरह बनाती है एंड फॉर्मूले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इनके क्लिनिक है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, USA एंड अदर नेशंस में। और जो कंपनी का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, इसमें कंपनी ऑफर करती है रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, दवाई वगैरह उससे रिलेटेड फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं। 4 ईयर्स प्लस रजिस्टर्ड लाइसेंस है कंपनी के पास, 650 फॉर्मुलेशन अक्रॉस 36 थेरेपिस्ट एरियाज भी है, बढ़िया। एंड इट प्रोडक्ट्स लाइन इंक्लूड मोर देन 60। अच्छा, इसके अलावा 65% जो इनकी प्रोडक्ट लाइन है ऑफ द ड्रग्स, वो तुम्हारा WHO के एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। तो 82% इनका लैटिन अमेरिका से रेवेन्यू आता है एंड 18% अदर कंट्री से आता है। और कंपनी सर्व्स करती है 23 कंट्रीज ग्लोबली। और सेगमेंट वाइज अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 75% इनका जेनरिक दवाइयों से आता है और 25% ब्रांडेड जेनरिक्स है इनकी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये थी इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस एंड आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।